जिन दो विभूतियों के और जिन कार्यकारी अध्यक्षों के नेतृत्व में काम चल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हों, उनको निजी रूप से इन सांस्कृतिक महोत्सवों का, इन धार्मिक और आध्यात्मिक महोत्सवों का विराट अनुभव है। अपने श्रद्धेय गुरु के साथ भी एक बड़े तीर्थ क्षेत्र के कार्यकारी होने के नाते उन्होंने भी बहुत सारे कुंभ निश्चित रूप से वो गए होंगे। उन्हें पता है कि साधु संतों की क्या मान्यता है, उनको क्या चाहिए, उनका आदर कैसा है, उनका सत्कार कैसा है। मैं आशा करता हूँ ये कुंभ भारत को नई दिशाओं से जोड़ेगा। ये सौभाग्य है, एक नए सांस्कृतिक युग का शुभारंभ है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रस्फुटन है और इसे कोई धार्मिक उत्सव न माना जाए। मैंने पिछली बार भी कहा था, भारत अपनी हजारों वर्षों की विरासत को पुनर्प्राप्त कर रहा है, दोबारा उस पर गर्वित हो रहा है और पूरे भारत के 150 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी पंथ, विश्वास और मान्यता के हों, उनके लिए अयोध्या जी, प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, ये सब आस्था के, श्रद्धा के केंद्र हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि अभी 3 दिन तो प्रयागराज में अपने अपने राम का गुणस्तवन किया और अब भगवान ने ये आज्ञा दी है कि उनके द्वार पर भी उनका गुणस्तवन किया जाए और कल भगवान की राग सेवा का भी अवसर मिलेगा। अंदर बैठकर उनको भी कुछ जो कविताएं लिखी हैं उनको सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये पूर्वजों के पुण्य कर्म है और उन करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं हैं जो मेरी वागीशा के माध्यम से, जो सरस्वती की कृपा है, जो साधना है, उसके माध्यम से कुछ सकारात्मक और आध्यात्मिक इस देश के लिए मुझसे करवाना चाहता। महाकुंभ बड़े वैज्ञानिक तरीके से, सुरक्षा की दृष्टि से भी सेक्टर जिस तरह से बांटे हैं और संभवतः ये इसलिए क्योंकि जिन दो विभूतियों के और जिन कार्यकारी अध्यक्षों के नेतृत्व में काम चल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हों, उनको निजी रूप से इन सांस्कृतिक महोत्सवों का, इन धार्मिक और आध्यात्मिक महोत्सवों का विराट अनुभव है। अपने श्रद्धेय गुरु के साथ भी एक बड़े तीर्थ क्षेत्र के कार्यकारी होने के नाते उन्होंने भी बहुत सारे कुंभ निश्चित रूप से वो गए होंगे। उन्हें पता है कि साधु संतों की क्या मान्यता है, उनको क्या चाहिए, उनका आदर कैसा है, उनका सत्कार कैसा है। मैं आशा करता हूँ ये कुंभ भारत को नई दिशाओं से जोड़ेगा और यहाँ 40 करोड़ लोग, 40 देशों की आबादी से अधिक एक साथ आकर स्नान कर पा रहे हैं। इसके लिए जिन लोगों ने व्यवस्था में अपने प्राण झोंके हैं, वे सब बिजली कर्मचारी, वे सब पीडब्ल्यूडी के लोग, सैन्य बलों के वे सब लोग, विशेष रूप से पुलिस के लोग, पैरामेडिक के लोग, जो इस दृश्य के पीछे खड़े हैं। हम तो आचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, शंकराचार्यों के दर्शन पा रहे हैं, लेकिन ये दर्शन सुयोग से चल सके, इसके पीछे जो श्रम शक्ति लगी हुई है, यह कुंभ उन श्रम शक्ति के स्तवन का भी कुंभ है। इस बार का कुंभ दिव्य और भव्य होगा। हमारे साथ अनुरुद्धाचार्य जी हैं। महाराज जी, दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए और इस कुंभ में डुबकी लगा के अपना पुण्य बढ़ाएं, जिसके लिए कुंभ प्रसिद्ध है जी। तो क्या लग रहा है, कोई व्यवस्थाओं में कमी तो नहीं है महाराज? ना, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। तो ये अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि दिव्य और भव्य कुंभ है और सभी लोगों को आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। आध्यात्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और नव्यता की चर्चा पूरी दुनिया में है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर अब सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार कुंभ के बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बालकानंद गिरी महाराज, आनंद अखाड़ा के पीठाधीश्वर जी हैं। गुरु जी, अखिलेश यादव लगातार हमलावर बने हुए हैं, महाकुंभ के बहाने योगी सरकार को वो लगातार घेर रहे हैं। अब उनका ताजा बयान ये आया है कि योगी सरकार, योगी जी कुंभ में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं और इस बार जब हम आएंगे तो पुण्य कमाने के लिए आएंगे। देखिए, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है ये बात बहुत शोभनीय नहीं है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियों का यहाँ संगम है। तो 13 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और उनके रहते हुए कुंभ मेला हुआ, तो यदि ये बात वो माननीय योगी जी के लिए कह रहे हैं तो ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है। तो पूरा विश्व यहाँ तो पाप धोने आता है और योगी जी तो खुद सन्यासी हैं, लोग उनका दर्शन करने आ रहे हैं। वो तो स्वयं योगी हैं, अष्टांग योग को जानने वाले एक योगी हमारे राष्ट्र का, इस समय हमारे प्रांत का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी योग्यता और उसकी साधना, उसकी तप, उसके बल से 19 का कुंभ बहुत श्रेष्ठ हुआ और ये 25 का कुंभ सर्वश्रेष्ठ होने जा रहा है। सवाल इसी बात का है ना कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हों, चाहे उनके जो नेता हों, जो उनके विधायक हों, मंत्री हों, लगातार वो हमलावर हैं। क्या कुंभ की दिव्यता, भव्यता, नव्यता उनको पच नहीं रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इवेंट, ये कार्यक्रम, ये कुंभ मेला
किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का है। पूरे विश्व ने इस कुंभ मेला की दिव्यता और भव्यता को देखा है और संपूर्ण भारत वर्ष का बच्चा बच्चा इस कुंभ मेला से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उनको, वो अगर भारतीय हैं, भाई भारतीय हैं तब वो तभी तो भारत में रह रहे हैं, तो उनको ये कुंभ मेला के विषय में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुंभ मेला तो वो पहले से करा चुके हैं। कुंभ का उनको अनुभव है, 13 में कुंभ उन्होंने कराया है, कुंभ की दिव्यता को वो जानते हैं, कुंभ की भव्यता को वो जानते हैं। तो यदि वो इस तरीके की कुछ बातें करते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अपने पर्सनल मन की कोई पीड़ा होगी जो वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। सवाल इस बात क्या है कि प्रभु से किस बात की पीड़ा? भाई वो तो राम मंदिर भी नहीं गए। अब इस बार जब उनको निमंत्रण दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप आइए कुंभ में स्नान करिए, तो वो उससे दूरी बना रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर वो नहीं गए, ये उनकी अपनी पर्सनल कुछ मजबूरियां होंगी या क्या बात रही, परंतु भगवान राम उनके भी हैं। भगवान श्री कृष्ण तो उनके वंश में, यादवों के वंश में उनका अवतरण हुआ है। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सबके हैं। भगवान के यहाँ कोई जाए तो भी स्वागत है, नहीं जाए तो भी स्वागत है, क्योंकि भगवान तो सबके अंतःकरण में अपनी ऊर्जा को देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है। तो ईश्वर से कोई दूर नहीं है, भगवान से दूर नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का भी तो डर है। देखो, वोट बैंक की राजनीति तो राजनेता करते हैं, हम तो आध्यात्मिकता की बात करते हैं। चूंकि आपने अनुभव क्या किया अभी इनकी जो पॉलिटिक्स है, चूंकि हिंदुस्तान को अब आध्यात्म के बगैर नहीं उसको सोचा जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान हमारा जो देश है वो हमेशा आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रहेगा। और हमारे देश के जो सनातन को मानने वाले हैं, संस्कारों को मानने वाले हैं, वो हमेशा सनातनी रहेंगे। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे नहीं लगता उनको ऐसी सब बातें करनी चाहिए। उनको तो बल्कि इस कुंभ मेला को देख करके अपने आप को खुश होकर के जनता के सामने आके इस कुंभ मेला में आके सेवा करनी चाहिए। लेकिन महाकुंभ को लेकर देखने में ये आ रहा है कि जो वक्फ बोर्ड जैसी जो संस्थाएं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जो अपनी एक तरीके से दावा है, अब महाकुंभ की भूमि क्षेत्र पर भी उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया है। तो सनातन आखिर कब तक अपने को, मुझे लगता है ये उनके अज्ञानता की बात है, उनको ज्ञान नहीं है। कल को वो कहें कि भाई गंगा हमारी जो निकली है उस वो भी हमारी है, ये भूमि हमारी है। तो ये मुझे लगता है सनातन तो परंपरागत चला आ रहा है। जब से सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, सनातन प्रारंभ है, सनातन चल रहा है। सूर्य जब निकलता है तो सनातन का उद्घोष होता है, चंद्रमा जब निकलते हैं तो सनातन के लिए अमृत प्रदान करते हैं। तो सनातन जो हमारा धर्म है ये परंपरागत है। ये संप्रदाय जितनी भी बनी है बाद में बनी है। तो बाद में आने वाला व्यक्ति कैसे कह सकता है ये हमारी जमीन है? बाद में आने वाला व्यक्ति कैसे कह सकता है ये हमारा है? जो परंपरागत चीजें हैं उन परंपरागत चीजों को सबको मानना चाहिए और उनको स्वागत करना चाहिए। यही उनकी श्रेष्ठता होगी।